बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ना कोई बीमारी की बात करेंगे, ना कोई वायरस बैक्टीरिया की, ना कोरोना वायरस की। आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। तो आज आपको एक मस्जिद दिखाते हैं तो जो जद्दा के अंदर कॉर्निश के ऊपर समंदर के अंदर बनी हुई है। तो आज आपको उस मस्जिद का विज़िट करवाएंगे। ये मस्जिद समंदर के अंदर बनी हुई है बिल्कुल। तो चलते हैं, जाके मस्जिद को विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए चलो। ये जनाब हम पहुंच गए। ये सामने है मस्जिद रहमा। इसका नाम मस्जिद रहमा भी है और मस्जिद फातिमा-तुज़-ज़हरा भी कहते हैं इसको। और ये देखें माशाल्लाह कितना रश है यहाँ पे लोगों का। आज फ्राइडे भी है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में फ्राइडे या जुम्मा छुट्टी होती है, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा फ्राइडे को आते हैं। और यहाँ पे सनसेट का बहुत अच्छा सीन होता है जब सूरज गुरूब हो रहा हो। तो चूँकि आज बादल भी थे थोड़े, तो ये सही तरह से सूरज नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा सीन होता है उस वक्त जब सूरज गुरूब होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला ये 1985 में 1985 में ये मस्जिद बनाई गई थी। जी अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो नमाज़ भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सूरज गुरूब हो गया है, लेकिन इसकी पिलाहट बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही है। लेकिन असल में जब सूरज गुरूब हो रहा हो वो बहुत ज़बरदस्त सीन होता है, वो देखने वाला सीन होता है। जी यहाँ ये बात भी है कि जो इंडोनेशिया मलेशिया से ख़ास तौर पे जो उम्रा या हज करने लोग आते हैं, उनके पैकेज में शामिल होता है कि उनको ये यहाँ पे लेकर आएंगे, समंदर भी दिखाएंगे और ये मस्जिद भी दिखाएंगे। तो बाकी भी लोग आते हैं उम्रा हज वाले, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया ख़ास तौर पे उनकी सारी बसें जो उम्रा हज वाली होती हैं, तो यहाँ बहुत रश होता है। इन सब को लेकर आते हैं, ये उनके पैकेज में शामिल होता है। ये थी जनाब मस्जिद रहमा, जिसको मस्जिद फातिमा-तुज़-ज़हरा भी कहते हैं। तो इसकी आज आपको सैर करवानी थी, आपको दिखाना था। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।